हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाबा। और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टेट इत्यादि के लिए भारत से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिस्टेड है, जिनका अब हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 या 26 जनवरी 1950। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा एक उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 27 सितंबर 1925। जी हाँ, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है हमारे पास नागपुर, भोपाल, आगरा या अहमदाबाद। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर। जी हाँ, नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का है वो मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास मोहन भागवत, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई या केशव बलिराम हेडगेवार। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जो केशवराम हेडगेवार है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है हमारे पास 15 अगस्त 1947, 6 अप्रैल 1980, 26 जनवरी 1950 या किसी अन्य तारीख को। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या सही है उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 6 अप्रैल 1980। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है हमारे पास 27 सितंबर 1925, 25 मार्च 1960, 21 अक्टूबर 1960 या अन्य किसी तारीख को। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या है सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951। जी हाँ, भारतीय जनसंघ की स्थापना है वो 21 अक्टूबर 1951 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, पर कई बार क्या है राजनीतिक दल से संबंधित ये प्रश्न है वो पूछ ली जाती है। जैसे कांग्रेस का क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, आम आदमी पार्टी का क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चिन्ह है वो है, राजनीतिक दल का चिन्ह है वो कमल का फूल। जी हाँ, कमल भारतीय जनता पार्टी का है वो राजनीतिक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन है हमारे पास 15 अक्टूबर 2012, 26 नवंबर 2012, 17 दिसंबर 2013 या कोई अन्य तारीख। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विधि और न्याय यानी लॉ एंड जस्टिस मंत्री कौन है। यानी पहले विधि और न्याय मंत्री है वो कौन थे। ऑप्शन है हमारे पास अशोक कुमार सेन, दूसरा हंसराज खन्ना, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर या कोई अन्य। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अलंबत उम्र क्या है। यानी लोकसभा का अगर कोई उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या 18 साल। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 साल। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत यानी कम से कम वो हमारी 25 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पमत उम्र क्या है। यानी राज्यसभा का अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि 30 वर्ष। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए एलोपमेंट उम्र है वो कम से कम 30 वर्ष है वो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग कब बनाई गई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1945 में, 1950 में, 1947 में या 1960 में। तो योजना आयोग का निर्माण है वो, या योजना आयोग का मतलब क्रियान्वयन है वो 1950 में किया गया। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ था? तो ऑप्शन है हमारे पास केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या अन्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि योजना आयोग की प्रतिस्थापना है वो नीति आयोग से हुई थी। जी हाँ, तो योजना आयोग था उसको बाद में बदलकर मोदी सरकार ने 2014 में नीति आयोग कर दिया। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग है उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015 या 23 जून 2013। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 2015। नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है हमारे पास 1 अप्रैल 2015, 9 दिसंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 26 जनवरी 2015। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 है। स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन, निर्मल भारत अभियान है वो कब बनाई गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 2005, 1998, 1999 या 1995। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1999। निर्मल भारत अभियान है वो 1999 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1942, 1995, 1950 या 1946। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही उत्तर क्या है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा 1942, यानी आज़ाद हिंद फौज 1942 में सक्रिय हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ऑप्शन है हमारे पास सितंबर 1950, ऑप्शन बी अगस्त 1953, ऑप्शन सी अगस्त 1952, ऑप्शन डी जनवरी 1899। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद है वो बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म है वो पुनर्जागरण की घटना से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है हमारे पास राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है वो की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय है वो लॉर्ड माउंटबेटन है वो गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास दीवाना चमनलाल, लाला लाजपत राय, स्वामी सहजानंद, जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष है वो कौन था? तो ऑप्शन है हमारे पास WC बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि WC बनर्जी। जी हाँ, WC बनर्जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ऑप्शन है हमारे पास कूपलैंड, लुइस फिशर, गोखले या सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कूपलैंड। कूपलैंड ने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया।
अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था? ऑप्शन है 1920, 1965, 1986 या 1933। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1933। 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1951, 1919, 1819 या 1958। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919। रोलेट एक्ट है वो 1919 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? जी हाँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये इंग्लैंड का था। तो इसका पूछा गया है किस दल या समूह यानी कौन सी पार्टी का था? तो ऑप्शन है हमारे पास लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, राजकीय पार्टी या अन्य। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेबर पार्टी। स्टैफोर्ड क्रिप्स है वो इंग्लैंड की लेबर पार्टी का सदस्य था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन है हमारे पास बर्मा से, जापान से, थाईलैंड से या सिंगापुर से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन है वो सिंगापुर से आरंभ किया था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास WC बनर्जी, A.O. हयूम, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A.O. हयूम। कांग्रेस के संस्थापक है वो A.O. हयूम थे और कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? ऑप्शन है हमारे पास खेड़ा में, अहमदाबाद में, चंपारण में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण में। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग है वो चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? ऑप्शन है हमारे पास 1935, 1950, 1947, 1942। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने 1942 में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है हमारे पास रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ऑप्शन है हमारे पास मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत है वो छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ऑप्शन है हमारे पास सरदार पटेल, सरोजनी नायडू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरोजनी नायडू। नमक सत्याग्रह के दौरान सरोजनी नायडू है वो गांधी जी से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने भारत के उत्थान में जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बीट किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है हमारे पास कर्जन, लेटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा एक सही उत्तर होगा और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिपन। लॉर्ड रिपन के द्वारा सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल है प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? ऑप्शन है हमारे पास कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 1920, 1914, 1917 या 1947। तो इस क्वेश्चन का
हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1917। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत है वो 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है हमारे पास केसरी, यंग इंडिया, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यंग इंडिया। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है वो यंग इंडिया थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? ऑप्शन है हमारे पास शाहनवाज खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी है वो शाहनवाज खान है वो थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड लेंसन, नेपोलियन, चर्चिल या सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चर्चिल। चर्चिल ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है हमारे पास मॉस्को में, बर्लिन में, कराची में या सैन फ्रांसिस्को में। चार ऑप्शन में से हमारा एक उत्तर सही होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय है वो सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? ऑप्शन है हमारे पास 1947, 1950, 1939 या 1937। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1939। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र है वो 1939 में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल हरि देशमुख है, इनको लोकहितवादी नेता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है हमारे पास साबरमती से, बारदौली से, चंपारण से या बिजोलिया से। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंपारण। बिहार से, बिहार के चंपारण से गांधी जी ने किसान आंदोलन है वो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है हमारे पास एटली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्रिप्स या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लीमेट एटली, जो कि लेबर पार्टी से था। वो उस जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं हम, प्रांतों में उद्योग या प्रौढ़ मतदान या प्रांतीय स्वायत्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का देखते हैं सही उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्ता वो 1935 के भारत सरकार के निर्णय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1955, 1942, 1947 या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1942। भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? ऑप्शन है हमारे पास गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या लोकमान्य तिलक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपाल कृष्ण गोखले। जो गोपाल कृष्ण गोखले है इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है इसको प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास MK गांधी, SC बोस, LL राय या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि SC बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने
दिल्ली चलो का नारा है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? ऑप्शन है हमारे पास चोरा चोरी, चोरी चोरा, चंपारण, दांडी या इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चोरी चोरा। चोरी चोरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान है, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कल्परानी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से में दिए गए हैं? ऑप्शन है हमारे पास 256 से 263, ऑप्शन बी 250 से 280, ऑप्शन सी 352 से 356 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 352 से 356 है। इसके मध्य केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध है वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की क्या विशेषता है? तो मैं ऑप्शन है हमारे पास जाति और धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रीय हित और धर्म, जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है वो जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, ये तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1961, 1947, 1950 या 1963। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1961। गोवा को 1961 में भारतीय गणतंत्र का हिस्सा है वो बनाया गया और पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास जनसंख्या नियोजन था परिवार नियोजन, आर्थिक कर या राजकोष। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनसंख्या नियोजन और परिवार नियोजन है, इसको भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? ऑप्शन है हमारे पास आर वेंकटरमन, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या राधा कृष्णन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजेंद्र प्रसाद है, वो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष वो कौन हैं? ऑप्शन है हमारे पास मीरा कुमार, चरणजीत सिंह अटवाल, के रहमान खान, अरुण जेटली। तो 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है भारत का प्रमुख न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है हमारे पास 1970, 1977, 1960, 1956। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1956। पुदुचेरी को 1956 में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है हमारे पास नियम समिति, लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति या प्राक्कलन समिति। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नियम समिति। जी हाँ, नियम समिति का अध्यक्ष है या नियम समिति का पदेन अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राज्यपाल।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कभी नहीं। जी हाँ, राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा, संसद, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति है वो उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार है वो किन को दिए गए हैं? भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्रीय सरकार को या राज्य सरकारों को? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो समस्त देशवासियों को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष है वो कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है वो स्वतंत्रता के बाद है। ऑप्शन देखते हैं हमें, फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष है वो फजल अली थे। जी हाँ, फजल अली के आयोग में पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, जिसने भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजित करने की राय दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो ऑप्शन है 80, 77, 41 या 84। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 84। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 84 स्थान है वो आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष है वो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, भारत गणतंत्र कब बना? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1952। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। जी हाँ, भारत है वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान है वो लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र दिवस है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? ऑप्शन है हमारे पास 1971, 1977, 1976 या 1985। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1976। 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य है वो सम्मिलित किए गए। अगला क्वेश्चन, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? ऑप्शन है हमारे पास धारा 23, धारा 17, धारा 29/2 या धारा 330 व 332। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 330 व 332 है वो राज्य विधानमंडलों तथा संसद में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन है 50%, 47%, 33% या 37%। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33%। पंचायती राज प्रणाली में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन है संसद को, लोकसभा को, जनता को या राष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा को जवाबदेह होता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास अनिवार्य, ऐच्छिक, स्थायी या पसंद। तो इस पर सही उत्तर हो जाएगा अनिवार्य। भारतीय गणतंत्र में किसी भी राज्य की सदस्यता है वो अनिवार्य रूप से जरूरी है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? सत्ता, जनता, भूभाग या शासन? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सत्ता। सत्ता है वो राज्य का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है? धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म विरहित राष्ट्र, अधार्मिक राष्ट्र या धार्मिक राष्ट्र? तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर सही हो जाएगा धर्म विरहित राष्ट्र। धर्म विरहित राष्ट्र यानी जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है वह धर्म विरहित राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रथा, विधानमंडल, धर्म या शासन? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शासन। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है वो शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन है कानून के सामने सब समान है, समाज में सब समान है, समाज में कोई मतभेद ना हो या समाज में भेदभाव ना हो? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समाज में भेदभाव न हो, इसे सामाजिक समता का अभिप्राय है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? ऑप्शन है नैसर्गिक एवं अंगीकृत, एकल एवं दोहरी, नागरिक एवं राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा नैसर्गिक एवं अंगीकृत। नागरिकता वो प्राप्त होती है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के माँ बाप हिंदुस्तान में पहले से रह रहे हैं और उनको हिंदुस्तान नागरिकता प्राप्त है और कोई व्यक्ति यहाँ जन्म लेता है तो उसको नैसर्गिक रूप से ही भारत की नागरिकता मिल जाती है, यानी वो भारत का नागरिक बन जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या चुनाव में सहभागिता का अधिकार? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार राजनीतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के समक्ष है वो पेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? ऑप्शन है हमारे पास पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या 7वीं अनुसूची? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं हैं वो सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रधानमंत्री, नियोजन मंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री। जी हाँ, योजना आयोग जो कि आज़ादी के बाद भारत में लागू की गई थी योजनाएं, तो 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, तो उसमें योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता था। लेकिन 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद इस योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसका अध्यक्ष अब भी प्रधानमंत्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंदिरा गांधी। जी हाँ, गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानून का शासन, नीति निर्देशक तत्व राज्य के या दृढ़ संविधान? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलिक अधिकार। जी हाँ, मौलिक अधिकार है वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 13 मार्च, 24 मार्च, 24 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, या प्रथम व्यक्ति भारत की तरफ से कौन था? तो ऑप्शन है हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी,
मनमोहन सिंह, अरुण जेटली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में भाषण सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था हिंदी में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों की घोषणा पत्र है वो स्वीकृत किया था? ऑप्शन है हमारे पास 1945, 1947, 1950 या 1948। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1948। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है वो स्वीकृत किया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास 10, 17, 22 या 15। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशेष संगठन कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में या जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाशिंगटन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का न्यायालय है वो वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास रूस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि रूस, अमेरिका, इंग्लैंड है वो इसके स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? ऑप्शन हमारे पास 187, 185, 193 या 192। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 193, 193 सदस्य हैं वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत देश हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे पास 11 हैं, 14 हैं, 15 हैं या 19। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में या जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास 5 अप्रैल, 5 मार्च, 5 मई या 5 जून। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट को ये प्रश्न ध्यान होना चाहिए। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो हमेशा 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास ब्रेडन पॉवेल, फ्रेडरिक पासे, J.H. ड्यूनॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि J.H. ड्यूनॉट है वो रेड क्रॉस का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है हमारे पास 1946, 1945, 1949 या 1950। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ है वो 1945 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? ऑप्शन है हमारे पास इंदिरा गांधी, उपल जयकार, डॉक्टर पद्मजा नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की एकमात्र अध्यक्ष भारतीय महिला है वो बनी थी। अगला क्वेश्चन, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है हमारे पास जिनेवा में, डरबन में, दोहा में या रोम में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डरबन में। वर्ण भेद के विरुद्ध है वो संयुक्त राज्य सम्मेलन डरबन, यानी साउथ अफ्रीका में पड़ता है ये, वहाँ पर संयुक्त राज्य सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116,
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 1 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है? ऑप्शन है हमारे पास रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस। रूस ने सर्वाधिक बार निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग है वो सबसे अधिक बार किया है। अगला प्रश्न, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अरब नेशन ड्रिलिंग पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में या जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिनेवा में। यूनेस्को का मुख्यालय वो जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? ऑप्शन है हमारे पास 28वें संविधान संशोधन में, 40वें में, 42वें में या 52वें में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है वो जोड़े गए थे। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।